नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के संभल से है, जहां पर बहजोई स्थित कलेक्ट्रेट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष आरिफ तुर्की के नेतृत्व में करीब 20 कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। डिप्टी कलेक्टर निधि पटेल को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रयागराज में शंकराचार्य और उनके शिष्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की निष्पक्ष जांच की जाए। कांग्रेस का कहना है कि नाबालिगों के यौन शोषण के आरोपों को साजिश और मनगढ़ंत बताया जा रहा है, जबकि कथित पीड़ित कभी उनके गुरुकुल में नहीं रहते। पार्टी ने आरोप लगाया है कि धार्मिक संस्थाओं और संत समाज की छवि खराब करने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचा जा रहा है। कांग्रेस ने मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी या फिर एसआईटी से कराने की अपील की है, ताकि सच्चाई सामने आए और किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो। ज्ञापन में शंकराचार्य और उनके शिष्यों पर अनावश्यक दबाव और मानसिक उत्पीड़न रोकने की भी मांग की गई है। आरिफ ने कहा है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए और किसी भी राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कई जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। जो खिलाफ प्रयागराज में पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसी को लेकर जो अनावश्यक उनके शिष्यों के खिलाफ एफआईआर हुई है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है सरकार के इशारे पर। ये राजनीतिक तरीके से इस तरीके से दबाना उचित नहीं है। उसी के लिए हमने आज माननीय प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय संभल को दिया है और हमारी मांग है कि इसमें निष्पक्ष जांच होकर और जिन लोगों ने भी झूठी एफआईआर लिखाई है, अगर जांच में वो झूठे पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। जो खिलाफ जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामपाल सिंह संभल से जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर कांग्रेस भी अब सड़कों पर उतर आई है। क्या कुछ अपडेट है? कांग्रेसियों ने बहजोई कलेक्ट्रेट पहुंच करके यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया है और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के जो है शंकराचार्य हैं उनके समर्थन में इन्होंने विरोध। जिला अध्यक्ष जो है आरिफ तुर्की ने के नेतृत्व में यहाँ पर जो है बहजोई कलेक्ट्रेट पर जो है 20 कार्यकर्ता लगभग यहाँ पर पहुंचे हैं और इन्होंने जो है ज्ञापन सौंपा है। डिप्टी कलेक्टर निधि पटेल को ज्ञापन सौंपा है और प्रयागराज में शंकराचार्य और उनके शिष्यों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है उसमें निष्पक्ष तरीके से जांच कराने की मांग की है। वहीं उनको समर्थन में उनके जो है शोषण जो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शोषण हुआ है उनके जो तो आरोपों को तहत पॉस्को एक्ट में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जो शंकराचार्य हैं इनके आरोपों को साजिश और मनगढ़ंत बताया गया है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साजिश बताया है, मनगढ़ंत बताया है। तो कथित जो बच्चे हैं, पीड़ित हैं, उनको गुरुकुल में जो उन्होंने इस तरीके से बताया कि जो है जो नहीं ऐसे जो उनके बच्चे उसमें थे ही नहीं जो बच्चे, तो उन्होंने उनके साथ में इस तरह की जो घटना वो नहीं हो सकती। तो उनके निष्पक्ष तरीके से जांच कराने की एसआईटी या फिर दूसरी एजेंसियों से जो है जांच कराने की मांग की है और जो है कांग्रेस जो है का प्रदर्शन जो है जोरदार देखने को मिला। तो ऐसे में क्या रामपाल जी कह सकते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटकी हुई है? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ जो है मैं बता दूं आपको अनीता, यहाँ पर जो है एक तरफ आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ ये भी निकलकर बातें सामने आ रही हैं कि जो आरोप लगे हैं वो उनकी जो जांच है, उनके साक्ष्य हैं, कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन ने जुटाए हैं। तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उग्र होती हुई नजर आ रही है या विपक्षी दल है वो साजिश बता रहे हैं सरकार के नेतृत्व की। तो ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप लगते नजर आ रहे हैं, अब क्या जांच का विषय है, किस तरह की जांच आती है, कोर्ट के मामला विचाराधीन होने के बावजूद अब किस तरह के जो है फैसला आता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि इसको लेकर रामपाल जी यूपी की राजनीति बेहद ही ज्यादा गर्म है, क्योंकि बयान कई तरह के निकल के सामने आ रहे हैं। कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो पहुंचे हुए थे। अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए हैं इस मामले में? अभी देखिए, मैं बता दूं अनीता, यहाँ पर वो अपना स्पष्टीकरण वो उनके तमाम ऐसे बयान सामने लेकर आए हैं वो इस तरह से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो है आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर पलटवार जो है जारी है। तो वो अभिमुक्तेश्वरानंद जो है आचार्य है वो अपने जो है समर्थन के लिए अपने जो पक्ष में जो है बयान अपने देते हुए नजर आ रहे हैं अपने बचाव के लिए। तो ऐसे में जो है
कहीं ना कहीं जो है जो गर्माहट है वो तेजी देखी जा रही है। लेकिन अब जो जांच का विषय है किस तरीके से जांच करते हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। गौरतलब है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंद नंद गिरी और 3 अज्ञात के खिलाफ झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और ये मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया। हालांकि अभी तक की विवेचना में अरविंद मिश्रा और प्रकाश उपाध्याय के नाम का भी खुलासा हुआ है। बता दें कि माघ मेले के दौरान स्नान को लेकर सुर्खियों में आए अभिमुक्तेश्वरानंद पर एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। तो वहीं मैनपुरी से खबर निकलकर सामने आ रही है। मैनपुरी के कचहरी रोड स्थित जीवन धारा हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद से महिला की मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया है। उन्होंने शव लेकर मुख्य गेट पर जमा कर दिया। महिला ने प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था, जिसके बाद से ऑपरेशन के माध्यम से बच्चे का जन्म हुआ और इसके बाद से महिला की हालत जो है वो गंभीर होने लगी। डॉक्टरों ने उसे आगरा रेफर किया और फिर अपने परिचित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों का आरोप है कि महिला की मृत्यु 3 फरवरी 2026 को ही हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टरों ने जानबूझकर उसे आईसीयू में भर्ती बताकर इलाज जारी रहने का दिखावा किया। उन्होंने कहा कि इलाज के नाम पर लगातार पैसे लिए गए हैं, जिसके लिए परिवार ने गहने और अन्य सामग्री भी बेच दी है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्र अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तनाव की स्थिति को देखते हुए अस्पताल परिसर में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। हुआ था, इनकी डिलीवरी हुई थी, लड़का पैदा हुआ था, तो इन्होंने ऑपरेशन करते समय पता नहीं क्या कर दिया है मरीज को। यहाँ पे ही मरीज खत्म हो गया था। जैसे ही ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन करने के बाद ही मरीज खत्म हो। ऐसी मृत हालत में उन्होंने आगरा ले जाके एडमिट कर दिया। क्यों कर दिया है? ये सीधी कह रहे थे मरीज तुम्हारा एक्सपायर हो गया, घर ले जाओ। आगरा एडमिट करवा दिया ले जाके। हमने घर मकान बेच के वहाँ पे पैसे लगाए। कितने पैसे? बच्चे 26 लाख रुपए लग चुका है। धीमे धीमे खेत बिक चुका है पूरा। और हम चाहते हैं बस डॉक्टर आए यहाँ पे, हम डॉक्टर को बुलाना चाहते हैं। ये कितने दिन हो गए इनको लगातार? इनका 3 फरवरी को वो ऑपरेशन हुआ था। तब से आप वहीं आगरा? हाँ, सभी लोग आगरा में ही हैं। रोज 2 4 रहे हैं, 4 आ रही हैं। सब घर वाले भी परेशान हैं। क्या किसको जन्म दिया? बेटे को? हाँ। बच्चा हाँ, बच्चा सुरक्षित है। बच्चा हमारे पास में ही है। इनकी हालत शुरू से नहीं, शुरू से जिस दिन लाए हैं, अब पैदल चल के आई है, नॉर्मली हालत में थी। यहाँ आके ऑपरेशन हुआ तभी एक्सपायर हो गई है। तो आज आप लोगों ने यहाँ कितने बजे एक्सपायर हो गई? ये उसी दिन हो गई थी। कब तक आप वहाँ? इन्होंने आईसीयू में रख दिया ले जाके। इस डॉक्टर ने जीवन धारा कोमा में रख दिया ले जाके। और जब सारे हमने कहा डॉक्टर साहब हमारे पास आप पैसे नहीं है, आप हमें जवाब दे दो, तो कह दिया आप तुम्हारा मरीज मर चुका है, ले जाओ यहाँ से, आप कुछ नहीं कर सकते। हुआ था, इनकी डिलीवरी हुई थी, लड़का पैदा हुआ था, तो वहीं लखनऊ के गोपालगंज क्षेत्र में एक भयावह घटना घटी है, जहां पर एक युवक ने छोटे बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के दौरान युवक ने बच्चे को उठाकर जमीन पर पटका, जिससे बच्चे की हालत बेहद ही गंभीर हो गई और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसने स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। स्थानीय निवासी और आसपास के लोग घटना देखकर दंग रह गए हैं। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि युवक ने बच्चे पर बुरी तरह से हमला किया और उसकी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। घटना के बाद से बच्चे को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी युवक की पहचान की जा रही है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मामले में अन्य लोगों में शांति बनाए रखने की अपील की है। घटना ने क्षेत्र में डर और चिंता की स्थिति पैदा कर दी है और स्थानीय प्रशासन ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं बागपत जनपद में सर्व समाज उत्थान समिति की एक बैठक आयोजित की गई और ये बैठक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में बुलाई गई। बैठक समिति के अध्यक्ष और बीजेपी नेता दीपक शर्मा एडवोकेट के आवास पर यह बड़ी बैठक हुई। बैठक में वक्ताओं ने एफआईआर के शिकायतकर्ता आशुतोष निवासी कंधाल पर गंभीर आरोप लगाए गए और उसे फ्रॉड बताया गया। दीपक शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता का आपराधिक इतिहास है और समाज में उसकी कोई भी प्रतिष्ठा नहीं है।
समिति ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सनातनी संतों विशेष करके शंकराचार्य का सम्मान नहीं किया जा रहा है। दीपक शर्मा ने सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शंकराचार्य का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने गौहत्या, ब्राह्मणों के अपमान और संतों पर कार्रवाई जैसे मुद्दे भी उठाए हैं। बैठक में पूर्व सभासद ओम प्रकाश कश्यप, वीरेंद्र, अनिल कश्यप और साथ ही कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। समिति ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। माननीय पत्रकार महोदय, जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो शिकायत करता है वो व्यक्ति ही खुद फ्रॉड है। यही हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट शामली डिस्ट्रिक्ट से संबंधित कांधला कस्बे का रहने वाला है और वहाँ भी वो उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, पहले से ही वो फ्रॉड रहा है और करीब 15 सालों से मैं उसे व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। बिल्कुल फ्रॉड है। वहाँ कांधला में भी फ्रॉडबाजी के उसके बहुत सारे कारनामे, उसके भाई की क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। और अभी मुक्तेश्वर आनंद जी शंकराचार्य जो है वो सनातन धर्म का बहुत बड़ा पद होता है और ये सरकार का एक घिनौना कार्य है कि ऐसे संत पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं और उस व्यक्ति की शिकायत को सही माना जा रहा है कि जो फ्रॉड व्यक्ति है और इस जिले में और आसपास के जिलों में तो उसके फ्रॉड ब्यूरो खुलेपन पर है। और आदरणीय हमारे जो संत हैं अभी मुक्तेश्वर आनंद शंकराचार्य जी, मैं तो ये मानता हूँ कि जो सरकारों पर हमला बोलते हैं, चाहे अखिलेश की सरकार रही हो, उन्होंने तो अखिलेश की सरकार पे भी हमलावर रहे हैं, वो तो अब योगी जी की सरकार पे हमलावर हो रहे हैं, तो योगी जी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री से कोई पूछता है कि भाई गौ हत्या क्यों हो रही है, तो उस पर ये अपना जवाब नहीं देते। इनसे वो पूछते हैं कि शराब के ठेके क्यों खोले जा रहे हैं। वृंदावन जैसी जगह, मथुरा जैसी जगह, अयोध्या जैसे जो हमारे धाम है, हमारे जो तीर्थ स्थल है, उन पर आप इस तरह के शराब के ठेके और जहाँ गौ हत्या हो रही हो, गौ के कत्ल खाने खुल रहे हो, सनातन धर्म में इससे बड़ी बात क्या होगी। सनातनियों की सरकार है। आप हिंदुओं को सनातन धर्म के ऊपर आपने सरकारें बनाई और हिंदुओं को फैला के फुसला कर आपने 2 दफ़ा अपनी सरकारें, 3 दफ़ा केंद्र बना ली, 2 दफ़ा यहाँ बना ली और आप गौ हत्या पर बैन नहीं लगा पा रहे हो। संतों पर आप लाठी चार्ज कराए हो रहे हो। संत माघ मेले में जाते हो, बिगर स्नान के वहां से वापस आ रहे हैं। ब्राह्मणों का अपमान। वहीं लखनऊ के विष्णुपुरा थाना क्षेत्र में 2 छात्रों के गुटों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। घटना आदर्श एग्लो इंटरमीडिएट कॉलेज के बाहर हुई है, जहां पर सभी छात्र इंटरमीडिएट का पेपर देकर बाहर निकल रहे थे। मारपीट की शुरुआत मामूली बात पर हुई। कासुनी जल्द ही झड़प में तब्दील हो गई। मारपीट के कारण सड़क पर भगदड़ मच गई और आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि छात्र आपस में बुरी तरह से भिड़ गए हैं और कई जगह गंभीर संघर्ष हुआ है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को संभालने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के छात्रों से पूछताछ की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। घटना में क्षेत्र में सुरक्षा और शांति को प्रभावित किया है। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्रों और अभिभावकों को भी अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई है। वहीं मैनपुरी क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है, जहां पर युवक आयन अंसारी, जो कि स्थानीय निवासी शफीक अंसारी का पुत्र है। परिजनों के अनुसार आयन जो है वो 24 फरवरी सुबह अपने रोज के काम के लिए निकला हुआ था, लेकिन वो ना तो वहां पहुंचा और ना ही वापस घर लौटा। परिवार में युवक के अचानक गायब होने से चिंता का माहौल है। इसके साथ ही आयन नियमित रूप से समय पर घर लौट आता था, लेकिन उसकी लापता होते ही परिजनों और रिश्तेदारों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। परिवार और परिचितों ने युवक की खोजबीन की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। चिंतित पिता शफीक अंसारी ने स्थानीय थाने पुलिस में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से शीघ्र ही बरामदगी की मांग की है। पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्रों में युवक की तलाशी लगातार जारी है। परिजन प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि युवक का जल्द पता लगाकर उसे सकुशल घर पहुंचाया जाए। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस प्रशासन लगातार खोज में जुटी हुई है। बेटा कल दुकान पे गया था, रास्ते से गए पोगे लौटा नहीं अभी तक। क्या बजे का बच्चा गायब है आपका? 9:15 बजे गया था दुकान। क्या नाम था बच्चे का? आयन अंसारी। अच्छा, कहाँ पे रहते हो? किला बजेरिया मैनपुरी मोहल्ला 4 मकान नंबर। कौन सी दुकान पे काम करता था? सोनू मिस्त्री गया। दुकान पे पता किया आपने? दुकान पे पता, उनका फोन आया था। हाँ, आयन नहीं पहुंचा दुकान पे, तो इनकी माँ ने कहा कि अब तो चला गया यहाँ से। क्या बजे, कितने बजे घटना हुई थी? ये घटना 9:15 करीब 9:20 पे यहाँ से निकला है वो। कौन सी तारीख है?
23 तारीख को। 23 तारीख को। आज क्या तारीख है उतनी? आज 24 कितना टाइम बीत गया है बच्चे को? 24 घंटे होने जा रहे हैं। क्या आपने रिश्तेदारी में पता किया? रिश्तेदारी में जा ही नहीं सकता वो, नहीं पता कर फोन लिया लेकिन हमने फोन करा लेकिन रिश्तेदारी में नहीं जा सकता। पुलिस को सूचना दिया आपने? तहरीर दी है। तहरीर दी। पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने कहा कि फोटो लेके आओ उसके बाद देखेंगे। कोतवाली में दी थी हमने तहरीर? कोतवाली में दी थी। क्या बेटा कल दुकान पे गया था तो वहीं मैनपुरी में होली के त्यौहार को देखते हुए खाद्य विभाग ने जनमानस के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को लेकर बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। सोमवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रिलायंस पॉइंट समेत जनपद के विभिन्न इलाकों में औचक निरीक्षण किया। अभियान के दौरान टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की। यहां पर पाया गया है कि नियमों के विरुद्ध खाद्य पदार्थों में हानिकारक कृत्रिम रंगों का उपयोग किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान विभाग ने लगभग 5 क्विंटल रंगीन कचरी और पापड़ को असुरक्षित मानकर मौके पर ही सीज कर दिया। छापेमारी का नेतृत्व कर रहे खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्वेता सैनी ने बताया कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर बाजार में बिकने वाली खाद्य वस्तुओं की शुद्धता सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि खाने पीने की चीजों में प्रतिबंधित रंगों के इस्तेमाल को रोकने के लिए ये चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। और इस अभियान से ये संदेश गया है कि त्योहार के दौरान उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए विभाग जो है वो पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, होली के त्यौहार में प्राथमिकता हमारी जो है कलर्ड एडल्ट्रेटेड फूड मटेरियल पर है, जैसे रंगीन कचरी जो है जिसमें अनसेफ कलर्स डाले जा रहे हैं, दूसरा खोए पे है, पनीर पर है। और इसके लिए हमने मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में अलर्ट रहें और कहीं भी कोई अभिसूचना आधारित कार्रवाई है जहाँ पर वास्तव में एडल्ट्रेशन हो रहा है उस पर अच्छा एनफोर्समेंट हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाए। और इसी क्रम में हम लोगों ने ऑलरेडी घी रोड में भी एनफोर्समेंट किया है जहाँ पर भारी मात्रा में हमने रंगीन कचरी बरामद भी की है और उसके सैंपल हमने जांच के लिए प्रयोगशाला में। कितनी कचरी होगी और लगभग कितने का माल होगा जो आपने कार्रवाई की? जो घी रोड में कार्रवाई की टोटल तो हमारा जो पर्टिकुलर यूनिट पे था वो हमारा 520 किलो कचरी था जिसमें 18,200 का हमने सीजर किया था। और इसके अलावा अगर टोटल की बात करें तो हमने 1220 किलोग्राम कचरी अब तक हम सीज कर चुके हैं। देखिए, होली के त्यौहार में प्राथमिकता हमारी जो है कलर्ड। तो वहीं मैनपुरी क्षेत्र में महाराज सिंह इंटर कॉलेज के पीछे सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। एसटीएफ आगरा ने डीआईओएस और एसटीएम के साथ मिलकर स्कूल में चल रही नकल को पकड़ा है और मौके पर 6 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार नकल के साथ ही मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। डीआईओएस ने घटनास्थल पर निरीक्षण कर नकल माफियों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। कार्रवाई के दौरान नकल माफियों के पास से 2 सॉल्वर कॉपी भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए सॉल्वरों के मामले में पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है। एसटीएम और साथ ही डीआईओएस के स्कूल में पहुंचने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये स्कूल पूर्व जिला पंचायत सदस्य के अंतर्गत आता है और यहाँ पर नकल का खेल लंबे समय से चल रहा था। शिक्षा विभाग ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नकल कराने वाले और उसे सपोर्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये प्रकरण जो है महाराज सिंह इंटर कॉलेज जोत का है प्रकरण। वहाँ पे नकल के संबंध में जानकारी मिली थी। पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पर जो प्रकरण देखा गया उसमें 2 कापियाँ बाहर पकड़ी गई हैं। बाकी तत्काल मौके पे मैं भी गया था। एसडीएम साहब पहले से वहाँ मौजूद थे, बाकी पुलिस के लोग वहाँ पे थे। कापियों को हम लोगों ने देखा है, 2 कापियाँ थी। बाकी की सारी कापियाँ और क्वेश्चन पेपर हमारे सभी सुरक्षित हैं और बाकी नियमानुसार वहाँ परीक्षा कराई जा रही है। जो लोग इसके दोषी हैं उसकी विधिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसमें लगभग कितने लोग गिरफ्तारी की गई है? गिरफ्तारी तो अभी तक जो है उसमें 6 लोग पता चले हैं और बाकी छानबीन चल रही है। जैसा भी होगा वो पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। इसमें जो कॉपियाँ बरामद हुई हैं वो किस विषय की बरामद की? गणित की कॉपियाँ हैं 2 कॉपी। पेपर भी कुछ बरामद किए गए? हाँ, एक पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है। महाराज सिंह इंटर कॉलेज में एसटीएफ की टीम और यहाँ की स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा एक जॉइंट अभियान किया गया जिसके अंतर्गत विद्यालय में जो है गणित और जीव विज्ञान का पेपर आज चल रहा था, जिसमें पाया गया कि विद्यालय के पीछे कुछ बच्चे ना कॉपियाँ बाहर ले जाकर
जो है नकल कर रहे थे, जिसमें कहीं ना कहीं विद्यालय जो भी प्रशासन है, प्रबंधन है, उनका मिलीभगत सामने आई है और इसी के संबंध में जो है 6 लोगों को पकड़ा गया है और जिन पर कार्रवाई की जा रही है। मतलब विद्यालय के अंदर जो है नकल पकड़ी गई है, बाहर कॉपी लिखी जा रही थी? बाहर पकड़ी गई है। कॉपियाँ कितनी बरामद की गई हैं इसमें? कॉपियाँ 2 बरामद की गई। तो वहीं संभल के बहजोई में आशा और आशा संगिनी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मुख्य चिकित्सक अधिकारी सीएमओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार आवाज उठाई। प्रदर्शन के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन डॉक्टर तरुण पाठक को सौंपा। धरने का नेतृत्व कर रही संगठन की प्रतिनिधि सीमा सिंह ने बताया कि हाल ही में पारित बजट में आशा और आशा संगिनी कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित मासिक मानदेय का कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने में कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें ना तो स्थायी वेतन मिला है और न ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा। ज्ञापन में मांग की गई है कि सभी भुगतान सीधे बैंक खातों में बिना किसी कटौती के किए जाए और आवश्यक वसूली और रिश्वतखोरी पर रोक लगाई जाए। साथ ही समुदाय स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बैठने के लिए भी अलग कक्ष की व्यवस्था की मांग की गई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। और सरकार से यही मांगना है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो हमें 2000 रुपए मिल रहे हैं तो हमें 30,000 रुपए दिए जाए और जो है हमारे जो है CHC पर हम डिलीवरी करवाते हैं, एक कमरा हमें निश्चित दिया जाए। कमरा 14 मांगे हैं, कुछ हमारे जिले के स्तर की है और कुछ हमारे प्रदेश के स्तर की है। कब तक रहेगा ये धरना प्रदर्शन? ये धरना प्रदर्शन तो हमारा आज ही रहेगा जिला मुख्यालय पे तो, लेकिन अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो ये धरना हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। क्या क्या समस्या है आपकी? जैसे कि हमें एक निश्चित मानदेय दिया जाए, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो CSC PSC पे हमारी आशाओं को बैठने का एक कमरा अपडेट कराया जाए और जो पैसा हमारी आशाओं से वसूला जाता है, जो डबल पैसा डाला जाता है वो बंद कर दिया जाए, वो रिश्वतखोरी बंद कर दी जाए। ये पैसा और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बेजुबान पशुओं के साथ क्रूरता करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने संज्ञान लिया। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ऐसे में आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। बयान निकलकर सामने आया और ऐसी घटना दिखे तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दे। बेजुबान पशुओं के साथ मारपीट और क्रूरता करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुई और एक वीडियो के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वीडियो में कुछ लोग एक पशु के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए दिखे थे, जिसके बाद से पुलिस ने तुरंत ही मामले का संज्ञान लिया और एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद से दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि जिले में पशु क्रूरता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आम जन से अपील की है कि यदि कहीं भी पशुओं के साथ मारपीट या अत्याचार की घटना दिखाई दे तो तत्काल ही पुलिस को इसकी सूचना दे, ताकि समय रहते सख्त कार्रवाई की जा सके। पुलिस की इस तत्काल कार्रवाई का यह संदेश गया है कि कानून हाथ में लेने वालों और पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। तो वहीं लखनऊ में लाल बरादरी में नमाज पढ़ने पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में बुधवार को कई संगठनों ने प्रतिरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी जो है वो परिवर्तन चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च करते हुए नजर आए और इस विरोध प्रदर्शन में AISA सहित विभिन्न छात्र और संगठित गठनों भी कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और ये निर्णय जो है वो भेदभावपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लाल बरादरी परिषद में लगभग 200 सालों से नमाज अदा की जाती रही है और ऐसे में अचानक से ही प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। मार्च के दौरान पुलिस ने बेगम हजरत महल पार्क के पास प्रदर्शनकारियों को रोक दिया और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी और इस दौरान कुछ देर तक नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन चलता रहा। प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखना चाहते थे। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।